नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग स्टैटिक जीके में पिछली 2 क्लासें की हैं और अब हम इसी में आगे भारत के प्रमुख पर्वत और चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग और इन क्वेश्चनों में हम भारत के जो पर्वत और चोटियां हैं इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर के रूप में होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे और आपने सारे क्वेश्चन अगर पढ़ रखे हैं तो सारे इन सभी का रिवीजन करना है केवल, क्योंकि अब तो रिवीजन का ही टाइम है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भारत के प्रमुख पर्वत और चोटियाँ। तो देखो, भारत में जो पर्वत हैं मुख्य रूप से आप हिमालय को पढ़ते हैं, लेकिन भारत में पूरे भारत में हर जगह पे उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, सभी जगह कुछ ना कुछ पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उनकी पर्वत चोटियाँ, सबसे ऊंचा शिखर क्या होता है, चोटी कहते हैं उसको। तो वो सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी का नाम सुना होगा, कुल्लू मनाली सुना होगा। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो ये तो पता होगा, गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये वहाँ की जनजातियों के नाम रखा गया है पहाड़ियों का। लेकिन पूछा गया ये पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं। तो देखो, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा माना जाता है। छोटा नागपुर पठार नाम सुना होगा, छोटा नागपुर पठार। अब ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका झारखंड में है ना, झारखंड में। तो झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार पड़ता है ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत में आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि गारो, खासी और जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा माना जाता है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों को। इसलिए गारो, खासी, जयंतिया किसका हिस्सा माना जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, आपका नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में आप देखते हैं वहाँ पे कि आपका ट्रांस हिमालय में नुब्रा घाटी स्थित है और वहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ पे कई सारे ग्लेशियर हैं आपका काराकोरम रेंज में। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, लद्दाख में। बैफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर वहीं पे हैं। और सियाचिन तो सबसे बड़ा ही है भारत में, विश्व का दूसरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका किसका हिस्सा हो जाएगा, हिमालय पर्वत का। लेकिन ये किस में आते हैं, ट्रांस हिमालय में आते हैं। काराकोरम तो किस में आ जाएगा, ट्रांस हिमालय श्रेणी। लेकिन पीर पंजाल और जास्कर ये आपका हिमालय, मुख्य हिमालय में ही आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला शिवालिक की ऊंचाई, हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1100 मीटर। 900 से कितना है, 1100। देखो, हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, एक सबसे ऊपर, फिर इसके बीच में और एक सबसे नीचे। तो जो सबसे नीचे है उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं, और बीच वाले को मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और ऊपर सह्याद्री कहते हैं। नहीं, तो ऊपर वाले को महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं।
या महान हिमालय, बीच वालों को मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, ये इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आएंगे 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को कहा जाता है। जो लघु हिमालय है मतलब है कि हिमालय में 3 भाग हैं, तो बीच वाला और नीचे वाले के बीच वाली घाटी को क्या कहते हैं, तो बीच वाली घाटी को कहते हैं, जो बीच वाला खाली स्थान है इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, उसको दून घाटी, ठीक है, दून या द्वार घाटी दोनों नाम है, 2 अलग अलग घाटियाँ हैं, दून घाटी या द्वार घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे देहरादून है, हरिद्वार है, इन्हीं के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, किसका, हिमालय, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आपका जब अरुणाचल प्रदेश में से घूम के निकलती है तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, यंग्याप दर्रा, उसी दर्रे से प्रवेश करती है और यहाँ तक हिमालय इसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हिमालय का अंत हो जाता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सीमा निर्धारण करती है। चलिए इसके बाद है 8 नंबर, विंध्या या विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला से घिरी है, ठीक है, देखो आपका ऐसे जाता है आपका अरावली और ऐसे जाता है आपका सतपुड़ा, यहाँ पे क्या है आपका विंध्याचल, तो ये कैसे घिरा है, तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर में कौन है इधर, तो उत्तर में इधर है आपका अरावली और इधर पड़ता है कौन सा, सतपुड़ा, और बीच में कौन पड़ रहा है, तो आपका पड़ रहा है विंध्याचल, ठीक है, तो ये घिरा किससे है, तो विंध्याचल इधर है पूरा, तो उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में आपका पड़ जाएगा, ठीक, कौन पड़ जाएगा, तो सतपुड़ा हो जाएगा और उत्तर में पड़ जाएगा आपका अरावली, तो बीच में पड़ जाएगा आपका विंध्याचल, तो इसलिए इसको कहते हैं कि घिरा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ऐसे विंध्याचल है, ऐसे आपका अरावली और सतपुड़ा भी ऐसे कुछ है, ठीक। चलिए इसके बाद 9 नंबर में आएंगे, एक पहाड़ी दर्रा जो सिक्किम और चीन के बीच तिब्बत को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, सिक्किम और चीन के तिब्बत को जोड़ता है, उसको कहते हैं नाथुला दर्रा, ठीक है, सिक्किम में दर्रा कौन सा है, नाथुला, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। आगे है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर कितनी ऊंचाई पर है, तो ये है 19,024 मीटर, ठीक, मीटर में फीट में है, ठीक है, ये फीट में है, लगभग 19,024 फीट, तो ये उमलिंगला दर्रा है, इसी दर्रे से सड़क गुजरती है, तो दुनिया की सबसे ऊंची है और ये सड़क मोटर योग्य है, कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख में। इसके बाद है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती क्या कहलाती, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, या फिर जो सबसे ऊंचा भाग उसको क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं उसी को, महान हिमालय, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी की चौड़ाई कितनी है, सबसे बाह्य श्रेणी की चौड़ाई कितनी है, ठीक है, हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी की चौड़ाई कितनी है, तो आपका 10 से 50 किलोमीटर, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद 12 के बाद आ जाएंगे हम 13 नंबर में। क्वेश्चन है, तारामती शिखर स्थित है, तारामती शिखर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, तारामती शिखर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला है 14 नंबर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, इसका दूसरा नाम है गाडविन आस्टिन, ठीक है, K2
ये गाडविन आस्टीन 8,611 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी विश्व की कौन है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पे K2 गाडविन आस्टीन। ये कहाँ पड़ती है? तो ये आपका पड़ता है काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कैमूर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कैमूर है ये आपका मध्य प्रदेश से ऐसे चल के उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाती है, ठीक है। मतलब है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसी का जो हिस्सा चला जाता है बिहार की तरफ, उसी का जो हिस्सा चला जाता है बिहार की तरफ ऐसे, तो वही कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार। तो कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मुख्य रूप से आपका बिहार में है, लेकिन मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होते हुए जो बिहार तक श्रेणी जाती है उसी को कहते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम। भारत में जो मिजोरम है, उत्तराखंड है और सिक्किम है स्थित है कहाँ पे? पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। क्योंकि हिमालय ऐसे जाता है और आगे जाके ऐसे मुड़ जाता है। तो आपका पहले यहाँ पे उत्तराखंड पड़ गया है ना, इसके बाद सिक्किम पड़ गया, फिर ये जाके जब ऐसे मुड़ जाता है तो मिजोरम पड़ जाता है, इसी में आगे मुड़ जाता है हिमालय। इसलिए ये तीनों किसके हिस्से हैं? तो हिमालय पर्वत के। क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला घिरा है किससे? भारत, इसमें कहा गया कि भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा है। देखो पहले कि जैसे भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक, तो हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे पड़ता है? हिंदुकुश पर्वत ऐसे पड़ता है आपका ऐसे, ठीक, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस तरफ पड़ता है। पामीर के पठार से, इससे पामीर का पठार है, इससे ऐसे निकलता है। तो इसलिए भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा है कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और पश्चिम में ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 18 देखिए, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक उभरता हुआ भाग है, ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ पे जो उभरता हुआ भाग है वो किसका भाग होता है? तो भाग है अराकान योमा। अराकान योमा की पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे हैं आपका? तो ये म्यांमार में है, ठीक है। और वही जब आपका नीचे आती हैं तो किस में आ जाती हैं? ये अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में जितने भी पहाड़ियाँ आपका उभरता हुआ भाग है वो सारे किसके माने जाते हैं? अराकान योमा की पहाड़ियाँ, इसका भाग माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है। बाल्टोरो अभी बताया था हमने, बाल्टोरो, सियाचिन, हिस्पर, ये सारे कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है, नीला पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये उत्तर, पश्चिम और पूरब का जंक्शन कहा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन किसको कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों को, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के इसके बीच में पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। जूनागढ़ है भारत, गुजरात में, गिरनार पहाड़ियाँ प्रसिद्ध किसके लिए? केसर आम के लिए। एक केसर आम होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, केसर आम प्रसिद्ध है। केसर आम एक आम की प्रजाति है और ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? आपका गुजरात। चलिए अगला है, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मंधाना नाम है, ये किसके नाम है? तो कामेत चोटी है, पर्वत चोटी, नामचा बरवा, गुरला मंधाता, ये सारे क्या हैं? हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, दिफू दर्रा स्थित है। दिफू कहाँ पे है? दिफू, यंग्याप, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा, यंग्याप दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आ जाएंगे हम 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा
पहाड़ी दर्रा जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। काराकोरम दर्रा और पहाड़ी दर्रा जो भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है, वो कहाँ पे है? कारगिल के निकट है। कारगिल का नाम सुना होगा। वो काराकोरम दर्रा के पास ही स्थित है और भारत चीन के बीच में। 25 नंबर क्वेश्चन है माना, नीति और लिपुलेख, और आपने एक पढ़ा होगा लिपुलेख है मगसाधुरा, माना और नीति, और एक और आपने पढ़ा है लिपुलेख। ये सारे जो दर्रे हैं, ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? तो उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। माना, नीति, लिपुलेख और मंगसाधुरा हिमालय पर्वत के दर्रे हैं, उत्तराखंड में सारे हैं, और किसको जोड़ते हैं? तिब्बत को। अगला है कैलाश पर्वत स्थित है। तो कैलाश पर्वत वैसे स्थित है आपका तिब्बत में, और तिब्बत अब चाइना अपना भाग मानने लगा तिब्बत को, तो आप कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत कहाँ पे है? चीन में। चीन नहीं होगा तो फिर क्या बताएंगे? तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत पे पूरा कब्जा किसने कर लिया है? तो आपका चीन। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अभी हमने बताया था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट को एक दूसरा नाम भी है जिसको सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट जैसे ऐसे है तो इसको सह्याद्री है पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। इसके बीच के जंक्शन को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के पर्वत का निर्माण तब होता है जब एक बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत इसको कहते हैं। आगे 29 नंबर है वह राज्य जो रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है। रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को रोलिंग हिल्स की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 29 के बाद आ जाएंगे हम 30 नंबर पे। क्वेश्चन है तिरिचमीर सबसे ऊंची चोटी है। तिरिचमीर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? हिंदुकुश पर्वत की। और हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे पड़ता है? अभी हमने बताया था अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ। पामीर के पठार से श्रेणी निकलती है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, अफगानिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है, और भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ती है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। क्वेश्चन है तीस्ता दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत के भाग को क्या कहते हैं? तीस्ता नदी, देखो तीस्ता नदी नेपाल से निकलती है, और दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं, है ना। तो नेपाल और अरुणाचल प्रदेश के बीच के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो इसलिए तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है साल्टोरो कांगड़ी चोटी स्थित है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी कहाँ पे स्थित है? साल्टोरो ग्लेशियर का नाम भी सुना होगा। सारे पाकिस्तान और भारत की सीमा पे स्थित हैं, तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पे। ठीक, भारत पाकिस्तान सीमा। अगला है दिफू पर्वत दर्रा, ये 3 त्रिजंक्शन है। दिफू अभी हमने बताया था। दिफू दर्रा कहाँ पे पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, और ये 3 जगह का जंक्शन है। दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार। ठीक है, भारत, चीन और म्यांमार के बीच का एक जंक्शन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है जलेपला दर्रा, गुजरता है कहाँ पे? चुम्बी घाटी। जलेपला दर्रा का नाम सुना होगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये चुम्बी घाटी से रास्ता है इसका, जलेपला दर्रा का। क्योंकि दर्रे जितने भी होती हैं सारे दर्रे से क्या होता है? रास्ता निकलता है। जितने भी दर्रे हैं सबसे क्या है? रास्ता बना होता है। चलिए क्वेश्चन है अगला, महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ, केरल की अनाईमलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ किसके स्थानीय आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन हम यहाँ पे देखिए किसके स्थानीय नाम है।
ठीक है, किसके स्थानीय नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। देखिए इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी, ठीक, केरल की अनामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखो जैसे पश्चिमी घाट ऐसे गुजरता है तो सबसे पहले महाराष्ट्र पड़ता है यहाँ पे, गोवा, फिर कर्नाटक पड़ता है, फिर केरल पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, सह्याद्री, और यहाँ पे कर्नाटक का आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और केरल की अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ, इसको पूरा को क्या नाम से जानते हैं, इसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला है प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल। प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाई कनाल, कहाँ पे पड़ता है, पालनी की पहाड़ियों में। अब पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, कमेंट में बताइए, पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे पढ़ा है आपने, पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आएंगे, विंध्य श्रेणी व्यवहारिक रूप से सीमा बनाती है। तो विंध्य श्रेणी जो है, अभी हमने बताया था, भारत का जो नक्शा है उसमें विंध्य श्रेणी ऐसे जाती है, मतलब उत्तर भारत ऊपर है और नीचे दक्षिणी भारत, तो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, और विंध्य श्रेणी के उत्तर में पड़ता है गंगा नदी, और इसके दक्षिण में बहती है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 38 में आ जाएंगे, हिमालय को विभाजित किया गया है। हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ऊपर देखो 3 भागों में विभाजित किया गया हिमालय को, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हिमाचल हिमालय, फिर हिमाद्री, फिर शिवालिक हिमालय। तो हिमाचल हिमालय ही है आपका ऊपर वाला, मतलब सबसे ऊपर वाला हिमाद्री है, फिर बीच में हिमाचल हिमालय हो जाएगा, और फिर सबसे नीचे कौन सा, शिवालिक हिमालय। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर वाला आपका हिमाद्री जो सबसे ऊंचा है, उसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। चलिए 38 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम 39 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है खैबर दर्रा, है ना। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। अभी हमने बताया था कि हिंदुकुश पर्वत जो है पामीर पठार से निकलती है श्रेणी, और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके जाती है, और इसी पे एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा इतिहास में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि जितने भी मध्य एशिया से लोग आते थे, है ना, वो खैबर दर्रे से होके हुए आते थे। ठीक है, और इसका सबसे ऊंची चोटी अभी हिंदुकुश पर्वत की बताया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद स्थित है दक्कन के पठार। किस पठार में पूछा जाएगा, तो दक्कन के पठार पे स्थित है। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी भी। हैदराबाद किसकी राजधानी है, कमेंट बताइए जल्दी से, हैदराबाद किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। देखो लूनी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये जाके कच्छ के रण में गायब हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप मतलब पास, उसी को दर्रा कहेंगे। उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी को कौन जोड़ता है, पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप, ये पलक्कड़ दर्रा भी कहेंगे इसको। ठीक, अगला है टैगोर हिल। टैगोर हिल रांची जिले में स्थित है, कहाँ पे, झारखंड में। टैगोर की पहाड़ियाँ या टैगोर हिल कहाँ पे स्थित हैं, झारखंड में। अगला है जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो तमिलनाडु में। जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। अगला है केरल का पाल घाट दर्रा। केरल का पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है, पाल घाट और कोयम्बटूर को। पाल घाट दर्रा पाल घाट और कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम आ जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन में। सिनकुट्टा दर्रा, सिनकुट्टा दर्रा किसको जोड़ता है? तो मदुराई को किससे जोड़ता है? कोट्टायम से। सिनकुट्टा दर्रा मदुराई को जोड़ता है कोट्टायम से। मदुराई कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कोट्टायम भी आपका केरल में। ठीक। सिनकुट्टा दर्रा, मदुराई का नाम सुना होगा। मदुराई जैसे त्योहारों का शहर भी कहते हैं मदुराई, तो वैगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर मदुराई में है, जो आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाएंगे। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जास्कर श्रेणी में। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? आपका जास्कर श्रेणी में, जम्मू कश्मीर में। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका गुरु शिखर। ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली पर्वत जो है एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? अपशिष्ट पर्वत, और विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला। ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? अरावली। अगला एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? तो एंडीज पर्वत देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ एक उपखंड है। ये कहाँ पे है? मेघालय में। और ये किसका भाग माना जाता है? तो ये भाग माना जाता है छोटा नागपुर पठार का, लेकिन है कहाँ पे? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाएंगे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पे स्थित है? तो इसमें खासी हिल्स मेघालय में स्थित है। ठीक है। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अभी करंट में इसमें अरुणाचल प्रदेश ने अपना जारी किया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ होती है। लेकिन अभी देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। लेकिन अभी तक तो इसका आंसर क्या सही रहेगा? मासिनराम। ठीक है। जैफरान, अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। जैफरान मतलब केसर होता है। खेती के लिए उपयुक्त करेवा संरचना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। करेवा संरचना पाई जाती है कहाँ पे? कश्मीर, हिमालय में। करेवा संरचना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैफरान मतलब केसर के लिए। और ये कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही आपका केसर जो है, केसर क्या होता है? फूल से प्राप्त होता है। चलिए 52 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम 53 नंबर में आएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर अभी पढ़ा था, पूर्वी काराकोरम में स्थित है। ये काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सियाचिन ही है। सियाचिन जो क्षेत्र है विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? युद्ध क्षेत्र है। ठीक है। और इस यहीं पे जो आपका सबसे शुष्क रेगिस्तान भी कहते हैं इसको, है ना, शुष्क रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आगे। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? 8,848.8 मीटर। लेकिन नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं? सिंधु और सतलज। देखो, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, है ना। सतलज और आपका काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच को आपको कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच का हिमालय जो है उसको नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सिंधु और सतलज हिमालय के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? आपका पंजाब हिमालय कहलाता है।
57 नंबर क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? सतलुज और काली अभी बताया है, तो कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है। नेपाल हिमालय सीमांकन किया जाता है। अब नेपाल हिमालय हमने बताया है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ठीक है। इसके बाद तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। क्या कहलाता है? असम हिमालय। चलिए 59 की बात आ जाएंगे 60 नंबर पे। ये आपका नोट में थोड़ा सा दिया भी है, देखो इसको हम समझा देते हैं पहले। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर सही क्रम में विभाजित किया गया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक, और असम हिमालय। पहले देखो, सिंधु नदी से लेके आपका सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र आपका कहलाता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद सतलज से काली के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता से आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के कहते हैं असम हिमालय। ठीक है। तो आपका पश्चिम से पूरब की ओर ये ऐसे क्रम है। तो सिंधु नदी आपने अगर पढ़ा है तो सिंधु से लेके आप ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएंगे पश्चिम से पूरब, तो ऐसे नदियों के आधार पे हिमालय का बंटवारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम आ जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.8 मीटर। ठीक, ये लगभग 50 ही हो गया, 48 की जगह पे। और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, क्योंकि नेपाल में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पे? नेपाल में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, इसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऊंची चोटी या इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे है? कंचनजंगा। जो भारत में मुख्य रूप से जब पूछा जाएगा, ठीक है, तो कंचनजंगा है कहाँ पे? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी भी है, शिखर। चलिए, मिजो और नागा पहाड़ियाँ, मिजो मिजोरम में है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है। कहाँ पे पड़ती हैं? पूर्वांचल में। अगला है अरावली पर्वतमाला, राजस्थान का एक प्रकार का क्या है? अपशिष्ट वलित पर्वत। अभी हमने बताया था कि अरावली पर्वत जो है ना कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में। ठीक है, मुख्य रूप से राजस्थान में, लेकिन ये दिल्ली तक इसका भाग है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी बताया था हमने, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। चलिए 66 की बात आ जाएंगे 67 नंबर पे। क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, तो हिमालय की सबसे दक्षिणी कौन सी है? शिवालिक है, क्योंकि सबसे ऊपर महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक है। ड्रमलिन्स पहाड़ियों की एक अंडाकार आकृति की श्रृंखला जो निर्मित करती है, किसको निर्मित करती है? तो देखिए, ये निर्मित करती है हिम नदी प्रवाह द्वारा। ये जो आकृति निर्मित होती है, अंडाकार आकृति, वो कैसे निर्मित होती है? हिम नदी के प्रवाह द्वारा। मतलब है कि जो जितनी भी नदियाँ आपका निकलती हैं किससे? हिमालय से, तो हिमालय में बर्फ़ पिघलती है और उसी पिघलने से बहती हुई नीचे आती है, तो उनसे आकृति बनती है अंडाकार आकृति। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रम लेंस, ड्रम लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर है 71, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है इसका? अनाई मुदी।
इसका नाम है अनाई मुदी। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 अनाई मुदी। सेवराय और जवादिक पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? सेवराय और जवादिक पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में पड़ती हैं, और अभी हमने बताया था कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ती हैं सेवराय और जवादिक पहाड़ियाँ। शुष्क भूमि का वह क्षेत्र जो पर्वत के विपरीत दिशा में स्थित होता है कहलाता है। देखो जैसे मान लो कि ये आपका भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक, ये मान लो भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं ऐसे। अब यहाँ से जब मानसून उठता है तो ये पहाड़ियों से टकराकर यहीं वर्षा कर देता है, तो इसके पहाड़ियों के पीछे वाला जो क्षेत्र होता है, पीछे वाला यहाँ वाला क्षेत्र, ये शुष्क रह जाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इसीलिए शुष्क भूमि वाला वह क्षेत्र जो पर्वत के विपरीत दिशा में स्थित होता है, पर्वत के दूसरी दिशा में स्थित होता है, कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब है कि ये शुष्क रह जाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत श्रृंखला जो साइबेरियाई ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, कौन रोकता है? हिमालय। देखो साइबेरिया कहाँ पे पड़ता है? रूस में। और उधर से जो, क्योंकि उधर से हमेशा साइबेरिया एक विश्व का सबसे ठंडा स्थान पड़ता है आपका साइबेरिया में, वोस्टॉक स्टेशन। तो उधर से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो उनसे कौन रोकता है भारत को? तो हिमालय, क्योंकि हिमालय भारत के उत्तर में है, और उसके उत्तर में ही पड़ता है आपका साइबेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, साइडल पीक माउंट डियावोलो, माउंट कोयाब, माउंट थुइलियर स्थित हैं कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। साइडल पीक का तो नाम सुना ही होगा, डियावोलो भी यहीं पे स्थित है, ठीक, माउंट कोयाब, कोयोब और माउंट थुइलियर, ये सब कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, 75 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आएंगे 76 नंबर पे। 76 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अभी हमने बताया था 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली। ये भी हमने बताया कि अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसको मानी जाती है। भारत की क्या विश्व की मानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 78 है, अल्मोड़ा हिल स्टेशन। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हकाका या हकाका बो राजी। ठीक है, हकाका बो राजी, ये आपका म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। अराकानियोमा यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, अराकानियोमा, और वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हकाका बो राजी, म्यांमार में। 80 नंबर क्वेश्चन है, हिमालयन शिखर जो है कंचनजंगा स्थित है कहाँ? भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? आपका सिक्किम में। सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में स्थित है, लेकिन भारत और सिक्किम और नेपाल दोनों के सीमा पे स्थित है, इसलिए कहेंगे कि भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। अगला है डलहौजी हिल स्टेशन। डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पे पड़ता है? हिमालय में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, हिमालय पर। अगला है माउंट डियावोलो, अभी हमने पढ़ा है माउंट डियावोलो शिखर कहाँ पे पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट सैडल पीक हो गया, डियावोलो हो गया, थुइलियर हो गया, ये सब कहाँ पे है? आपका अंडमान निकोबार में। चलिए 82 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। इसके बाद है हिमालय, रॉकी और एंडीज उदाहरण किसके हैं? वलित पर्वत, वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत। ठीक है, हिमालय, रॉकी और एंडीज पर्वत क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक,
और आपका अरावली अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। इसके बाद है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो आपका उड़ीसा में। इसके बाद है म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ाया था हकाका या हकाका बोराजी, ठीक है, हकाका बोराजी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये क्या है, पर्वत पूछा जा रहा है, तो खाकाबोराजी, खाकाबोराजी, ठीक है। म्यांमार में सबसे ऊंचा श्रेणी पूछा जाएगा तो अराकानियोमा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 87 है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका गंगखार पुनसुम, गंगखार पुनसुम, ठीक। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं, है ना, भूटान को। चलिए इसके बाद है 88 नंबर है लोसाई पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पर पड़ती हैं, मिजोरम में। लोसाई और पटकाई पर्वत श्रृंखला किसके हैं, मिजोरम के हिस्सा है। चलिए इसके बाद हम 88 बाद आ जाएंगे 89 नंबर पे। पश्चिमी घाट किस को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री पर्वत है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। जैसे ये पश्चिमी घाट है पूरा, तो महाराष्ट्र वाले भाग को सह्याद्री कहते हैं, फिर कर्नाटक वाले भाग को और केरल वाले भाग को, इन तीनों को अलग अलग, कर्नाटक वाले भाग को कोंकण तट, है ना, फिर नीचे कन्नड़ तट, और इसको काठियावाड़ या गुजरात से लेके यहाँ तक। लेकिन पर्वत के नाम जब पूछा जाएगा तो इस महाराष्ट्र वाले भाग को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को, ठीक है। इससे सह्याद्री पूरा ही कहते हैं इसको, लेकिन अलग अलग नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए सेवराय की पहाड़ी और जवादी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, पूर्वी घाट में, कहाँ पे, आपका तमिलनाडु में। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उदगमंडलम, उदगमंडलम, ये अन्य किस नाम से जाना जाता है, उदगमंडलम को ऊटी, ऊटी नाम सुना है ना, ऊटी, तो इसको ऊटी के नाम से जानते हैं, ठीक। बामुनी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो असम में। बामुनी, बामुनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, असम में। अगला है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेटा। पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी, लेकिन पूछा जाए तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी तो दोद्दा बेटा। अगला है देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ की है, उड़ीसा की। देवमाली सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहाँ की है, उड़ीसा की। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। आगे है कार्बी, कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, असम में। एक आपने पढ़ा यहाँ पे बामनी की पहाड़ियाँ असम में, और कार्बी ओंगलोंग की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, असम में। इसके बाद है नेतरहाट पर्वत श्रृंखला, नेतरहाट पर्वत स्थित है कहाँ पे, नेतरहाट, तो आपका ये पड़ता है झारखंड में। नेतरहाट पर्वत स्थित है झारखंड में, ठीक है। और हम 96 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन है अगला, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। और ये सब किसके हिस्से हैं, तो आपका सतपुड़ा के, है ना। इसके बाद है काल सुबोई, काल सुबोई चोटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चोटी छोटी। काल सुबोई चोटी कहाँ पे स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में, काल सुबोई। अगला है कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है, जो कश्मीर घाटी है, ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि ऊपर महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये इसी को लघु हिमालय, नीचे वाला को शिवालिक हिमालय कहते हैं। महान हिमालय इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे आपका महान हिमालय और इसी के श्रृंखला में पड़ता है आपका पीर पंजाल, तो इसके बीच में पड़ता है आपका कश्मीर, ठीक है। और नीचे वाले में क्या पड़ता है, दून और द्वार, दून घाटी और द्वार घाटी, हरिद्वार, देहरादून। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं, धूपगढ़, मैकाल, ये सब कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। तो ये आपके पर्वत और चोटियों से 100 क्वेश्चन हमने बताया था, 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे।
और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले चैप्टर में।